तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक फॉर्मूले को हम याद रख सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम फॉर्मूलोज के अंदर वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किस तरीके से एक फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूले को याद रखने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है, चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लो, कितना भी कोई ज्ञान ले लो, बस एक ही तरीका है फॉर्मूलोज को याद रखने का, वो है कि आपको जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलोज को लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपको आ रहा है आंसर, आपको पता है कि मल्टीप्लाई करके 20 आएगा, ठीक है, बट आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करने की जगह पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितनी बार हम फॉर्मूलोज को लिखेंगे, जितनी बार हम फॉर्मूले को लिखेंगे, उतनी बार हमें याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और एक और काम आप ये कर सकते हैं कि एक शीट ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके का शीट ले लो और उस शीट पे क्या करिए, सारे फॉर्मूले लिख दीजिए। जैसे एरिया ऑफ क्या रहेगा, क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। फिर एरिया ऑफ क्यूब क्या रहेगा, 6 इंटू A स्क्वायर क्या रहेगा, 6 इंटू A स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा, 2 पाई RH। तो ये वाला कौन सा है, कर्व सरफेस, तो CSA, ठीक है। इसका एक TS से भी होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है 2 पाई R प्लस M, ठीक है। इस तरीके से आप एक शीट ले लो और उसमें सारे फॉर्मूले लिख लो और उस शीट को अपने घर पे ऐसी जगह पे चिपका दो जहां पे आपको वो हमेशा दिखता रहे, ताकि आप जितनी बार भी उठो या वहां पे जाओ उस शीट को एक बार देखोगे, क्योंकि हम जितनी बार चीजों को देखते हैं उतनी बार वो हमारी मेमोरी में क्या जाता है, स्टोर हो जाता है, क्या जाता है, स्टोर, ठीक है। और जो मैंने जो पहली टिप बताई थी कि हर बार लिखने से, एक होती है विजुअल मेमोरी, दो तरह की मेमोरी होती है हमारी, एक होती है हमारी विजुअल मेमोरी, ठीक है, विजुअल मेमोरी मतलब जो देखने वाली होती है, ठीक है, देखने वाली मेमोरी होती है, और एक होती है हमारी हैंड मेमोरी या हैंड रिटन मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी वो होती है जो लिख कर आती है, ठीक है, जो कि आती है लिख कर। तो देखने वाला तरीका ये हो गया, और लिखने वाला तरीका क्या होगा, हर क्वेश्चन में जितने भी बार आप क्वेश्चन करेंगे उतनी बार आपको इन फॉर्मूलेस को लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से एक फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी फॉर्मूले को सीखते हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको आपको सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हमने अभी सीखा एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या सीखा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस 2 इंटू में BH प्लस में 2 इंटू में HL, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने सीखा। तो इस फॉर्मूले को जब हमने सीखा फर्स्ट टाइम, तो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन ले लिया, L इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है, B इक्वल्स टू 2 मीटर और H इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सब चीजों को ना वाइडली लिखना है। पहले 2 इंटू में L इंटू में B प्लस में 2 इंटू में B इंटू में H, आपको सारे साइन लगाने, ठीक है, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला बुक में लिखा है वैसे मत लिखो, पहले उस फॉर्मूले को साइन के साथ लिख के यहाँ पे लिखिए 2 इंटू H इंटू L। बुक में ऐसे लिखा रहता है, बट आप इसको एकदम एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब सारे साइन एग्जैक्टली लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 इंटू L के नीचे L की वैल्यू डालनी है, डालिए L की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू कितनी है 2, फिर 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है 2, H की वैल्यू कितनी है 3, फिर 2 इंटू में H की वैल्यू कितनी है 3, H की वैल्यू 3 और L की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो आपने जब इस तरीके से बड़ा करके देख लिया ना, तो आप ना पहले जब आप करेंगे ना, तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन को इस तरीके से करिए, 10 से 20 क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिखेंगे ना, तो आपका
दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली इस चीज को रजिस्टर कर लेगा कि इनके बीच में मल्टीप्लाई है और इसको इस तरीके से करना है। क्योंकि जब हम ज्यादा स्पेस में जब लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, क्लियर बनती है। ठीक है, तो जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो एकदम क्लियर दिखता है। बट अगर हम इसको सिंपली चिपका के लिख देंगे ना तो वो जब हम दोबारा याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, वो अच्छे से साफ क्लियर नहीं आएगा। बट जब हम इसको एकदम वाइडली लिखेंगे ना, बड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो हमारे दिमाग में रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा हमें। और फिर इस तरीके से वैल्यू पुट करके पहले स्टार्टिंग में जब भी आप नया फॉर्मूला सीखोगे तो आपको फर्स्ट 10 से 20 क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। ठीक है, ताकि आपका क्या रहेगा, मेमोरी शार्प हो जाए। फिर 4 into 2 8, 8 into 2 16 प्लस 2 into 2 4, 4 into 3 12, 2 into 3 6, 6 into 4 कितना आया 24। ठीक है, 12 plus 24 48, 48 plus 16 कितना रहेगा, 48 plus 16 64 कितना रहेगा 64। ठीक है, समझ में आया, 64 होगा 54 होगा 64 होगा। समझ में आ गया, इस तरीके से आपका क्वेश्चन। और एक और टिप, कभी भी लास्ट में यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो आपके हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।